हर हर महादेव। सावन 2026 की आपको शुभकामनाएं। आइए जानते हैं सावन महीने के व्रत कैसे किए जाते हैं, पूजा विधि क्या करें क्या नहीं, मनोकामना पूर्ति के सभी उपाय इस वीडियो में आप जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे इस बार का जो सावन है वह अद्भुत है। 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और सावन कई तरह से सुखद है। उत्तर भारत में 30 तारीख से शुरू है, वहीं उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल में यह 16 जुलाई से हमें प्राप्त हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात में यह अमावस से आरंभ होगा। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में महादेव का स्मरण करते हुए जरूर से ही बताइएगा। अब शिव पूजा में जो भी सामग्री आप लेंगे ना, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। भले ही सच्चे भाव सच्चे मन से कम सामग्री चढ़ाएं, परंतु परिपूर्ण होनी चाहिए। बेलपत्र हम कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जप करते हुए रोज आप इस तरह से सरल विधि से पूजन करें। आप एक कटोरी में, स्टील की कटोरी होनी चाहिए जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप कटोरी में रखें। गंगाजल मिश्रित जल तांबे के लोटे में रखें। तांबे के लोटे में पंचामृत नहीं रखना होता है, नहीं तो वह विष समान हो जाता है। ऐसे में इस तरह की कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग या सामान्य सरल तरीके से कोई भी मूर्ति प्रतिमा है तो उसे आप अपने घर के ही मंदिर में सावन महीने में रोज नित्य नियम से इस तरह से रखें। और साथ के साथ हर घर में शिवलिंग होना ही चाहिए। छोटा सा शिवलिंग आपको रखना है अपने घर के मंदिर में। पार्थिव अर्थात मिट्टी की शिवलिंग बनाने का पूजन विधि वीडियो पर पहले ही आ चुका है चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में दे दूंगी। आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, रोली, चंदन, मौली, यह सब चीजें आप रखिए पूजा की थाली में। और दीपक और कपूर पूजा में जरूर रखें, महादेव की पूजा में। अब सबसे पहले आप पूर्वाभिमुख होकर सुंदर लाल पीले वस्त्र पहने, सुंदर हरी चूड़ियां पहने पुरुष जन इस पूजा में बैठे। अब सबसे पहले आपके पास कोई भी एक प्लेट लीजिए, किसी भी स्वरूप में हो, उसमें आप स्वास्तिक बना सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। उस पर बेलपत्र रख सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ है। चाहे तो अक्षत उस चावल में रखें, उसके ऊपर शिवलिंग रखें। साथ के साथ जो जलाधारी है अर्थात जहां से जल बहता है शिवलिंग, यह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। मैं जहां पर पूजा में बैठी हूँ मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए मैंने यह जो शिव पिंडी है वह उत्तर दिशा की ओर रखी हुई है। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है महामंत्रों का जप करते हुए। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शुद्ध जल से स्नान करें। भले ही आप किसी भी द्रव्य से महादेव का अभिषेक कर रहे हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस जल को आप घर में छिड़काव कर दीजिए और साथ के साथ थोड़ा सा अपने नेत्रों से और अपने कंठ में लगा दीजिए। शिवलिंग पर 4-5 जो है विशेष स्थान है, जैसे कि गणेश जी महाराज का स्थान जहां जहां मैं चंदन लगा रही हूँ, माता अशोक सुंदरी और साथ ही कार्तिकेय भगवान, माता रत्न के हस्त कमल में शिवलिंग विराजमान है। इस तरह से आपको पूरे शिव परिवार पर जल चढ़ाना है और पूरे शिव परिवार पर चंदन लगाना है। त्रिपुंड मनाए महादेव के शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से इस तरह से पूजा करें। अब पूजा में हमारा जो दीपक होता है, दीप देवता, वह साक्षी होते हैं। तिल या घी के दीपक का प्रयोग करें। चाहे तो आप इसी में जल और सारी चीजें जो है जैसे पंचामृत इसी में छोड़ सकते हैं, परंतु मैंने हाथों हाथ ही इसे घर में छिड़काव कर कर नेत्रों से लगाकर अपने आसपास ही कोई भी पौधा हो, तुलसी को छोड़कर आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल उसमें समर्पित कर दीजिए। 2 तरीके हैं, चाहे तो आप 1-2 घंटे के लिए इसमें ही जल वगैरह छोड़ दीजिए, चाहे तो तत्काल ही आप जो है शिव का अभिषेकम हो चुका है, आप किसी पवित्र वृक्ष में इसे छोड़ सकते हैं। अब अक्षत समर्पित करें। ध्यान रहे शिव पिंडी पर रोली और हल्दी समर्पित नहीं की जाती, मेहंदी समर्पित नहीं की जाती। रोली और हल्दी सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही या कोई विशेष उपाय होता है तभी आप समर्पित करें। इसके साथ साथ आप सभी शिवलिंग पर विशेष दिनों में, जैसे कि जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है, रो तो संभव नहीं है, परंतु विशेष तिथि पर आप सभी समर्पित करें। इसके साथ साथ वस्त्र रूपी कलावा और आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म इत्यादि समर्पित करें। दुर्वा घास समर्पित करें। दीप देवता पर भी रोली चंदन समर्पित करें। मूर्ति प्रतिमा पर भी जल के छींटे समर्पित कर कर स्नान का भाव करते हुए वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। जितने भी ज्योतिर्लिंग मूर्ति पर विराजित हैं उन पर भी चंदन, रोली इत्यादि सब चीजें एक एक करके समर्पित करें। सरल सी पूजा होती है जो प्रत्येक शिव भक्त को सावन महीने में रोज करनी चाहिए। आंकड़ा, बेल पत्र, भस्म, जो भी
धतूरा या मौसमी फूल, जो भी चीजें हमारे पास है शिव पिंडी पर समर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका आप देख पा रहे हैं। चंदन लगाकर जो चिकना वाला हिस्सा होता है, इस तरह से शास्त्रों में लिखा गया है कि मृगी मुद्रा के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न आप करें। नहीं हो पाता है तो साधारण सरल तरीके से यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार मंत्रों का जप करते हुए पूजन करें। और सरल विधि से कुछ दक्षिणा भी यहाँ रखें। हम महादेव को क्या दे सकते हैं? उनका दिया हुआ सर्वे सर्वा वह है। हम सिर्फ उन्हें जो है धन्यवाद स्वरूप समर्पित करते हैं और इनसे महादेव बहुत प्रसन्न भी होते हैं। इसके साथ साथ आप विशेष तौर पर जो भी मौसमी फल है इस समय उपलब्ध हैं, बेलपत्र रखकर महादेव को भोग लगाएं। साथ के साथ जल इत्यादि का महादेव को भोग लगाएं। इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको पूजा करनी चाहिए, भले ही सोमवार की हो या किसी भी स्वरूप में। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। अब यहाँ बैठकर आप शिव चालीसा या आप सावन महत्म, ये सब मैं चैनल पर अपलोड करूंगी, आप चिंता ना करें। आप चाहें तो शिव महापुराण भी इस महीने पढ़ सकते हैं, बहुत ही इसका लाभ है। संकल्प लेना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे संकल्प लेते हैं। दाहिने हाथ में थोड़ा आप बेलपत्र या पुष्प अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, मैं आज पूरे महीने के जो व्रत कर रहे हैं उस तरह से संकल्प लीजिए। और आप साधारण सरल तरीके से अगर जो है सिर्फ सावन सोमवार के, तो उनको आप संकल्प के तहत प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मेरे इन व्रतों को सफल बनाए, मेरे जीवन को सार्थक करें और मैं इस व्रत को इस तरह से परिपूर्ण करूंगा, इस तरह से संकल्प लेकर संकल्प की वस्तु भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। धूप दीप जब लगाते हैं उसके बाद ही संकल्प ले लिया जाता है। नहीं हो पाता है तो सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर सकते हैं। अब एक दूसरा दीपक लीजिए, उसमें कपूर से आप ओम जय शिव ओमकार, ये वाली आरती के साथ कर्पूर गौरम कर्णावतारम, इस वाले जो है मंत्र के साथ या महादेव से संबंधित कोई अन्य किताब व पुस्तक या कोई भी आप स्रोत पढ़ते हैं, आरती के साथ भगवान जी की श्रेष्ठ आरती करें। इसी आरती से भगवान को जो है धूप दीप दिखाएं, घर में घुमाएं और शुद्ध जल का लोटा लेकर इसके ऊपर से घुमाकर, अर्थात अग्नि के ऊपर से घुमाकर जड़ धरती पर छोड़ दीजिए। 3 बार जल का लोटा घुमाना होता है। अब पूजा में रखा गया प्रसाद हमेशा आपको आधे घंटे के भीतर हटा लेना चाहिए और सब चीजें मंदिर में ही आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस व्रत को 3 तरह से किया जाता है। एक तो सावन महीने के पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं, शाम को सेंधा नमक के साथ अन्न ग्रहण कर लिया जाता है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि कई प्रिय श्रोताजन सरल तरीके से, जैसे कि सावन शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि इत्यादि के संपूर्ण श्रेष्ठ व्रतों को करने का प्रयत्न करते हैं। सभी की अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है। कई प्रिय श्रोताजन सिर्फ फलाहार में रहते हैं पूरे महीने, तो 3 तरह से इस व्रत को किया जाता है। एक तो फलाहार, एक विशेष दिनों का व्रत, एक तीसरा एक समय का भोजन। आप कैसे किस स्वरूप में व्रत करते हैं बताइएगा जरूर। सावन महीने में जिस भी स्वरूप से शिव भक्ति की जाए उतना ही वह श्रेष्ठ परिणाम देती है। महामंत्रों का जप, बेलपत्र वृक्ष का पूजन बहुत लाभ देता है। इस महीने तामसिक चीजें, प्याज लहसुन बैगन खाना और पहाड़ों की यात्रा करना पूर्ण रूप से निषेध है। एक जगह बैठकर आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करें। साथ के साथ इस महीने जितना हो सके प्रभु चिंतन में अपना समय बिताएं और साथ ही झूठ छल कपट से दूर रहें। पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी होती हैं इस महीने। उबला हुआ पानी आपको प्रयोग लेना होता है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो शिव पूजा से जुड़ी हुई है, मैं आपको बतला सकती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में प्रभु का नाम सुमिरन करें। कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी चाहते हैं, मुझे बताइएगा। हर हर महादेव।